यूं तो ज्ञानेश कुमार अब तक अमित शाह साहब के करीबी माने जाते थे, लेकिन क्या ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री के भी उतने ही करीबी हो चले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मीम अक्सर वायरल होता है, आपको याद होगा, जिसमें वो कहते हैं झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार एक बार फिर झूठ बोल रहे थे, लेकिन पकड़े गए। हालांकि उनका यह झूठ अब 48 घंटे पुराना हो चला है और 48 घंटे के बाद इस झूठ का इतना पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं कि हम डंके की चोट पर यह कह सकते हैं कि चाहे वो अमित शाह साहब का राजस्थान वाला बयान हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम झूठ फैला सकते हैं और लोग झूठ को सच मान लेंगे, या फिर कि मोदी जी का वो वाला मीम। ज्ञानेश कुमार दोनों की गठरी बांध चुके हैं और ज्ञानेश कुमार निकल पड़े हैं झूठ के सफरनामे पर। क्या झूठ बोला है, कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी है झूठ बोल के। जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं साहब, तो झूठ बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि बेइज्जती सिर्फ और सिर्फ घर के भीतर होगी, और इंटरनेशनल फोरम के लिए झूठ बोलेंगे तो फिर पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी। ज्ञानेश कुमार ने मसलन यह कह दिया कि पहली बार 30 सालों में एक काम हुआ है। मानो ज्ञानेश जी आए तभी इस देश का चुनाव आयोग कहलाया, वरना इससे पहले तो सरकार का पिछलग्गू बना घूमता था। ऐसा लगा यही कहना चाह रहे हो, जबकि यह सरासर झूठ था। क्या है पूरा माजरा, सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 28 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन के रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और मुद्दे की बात तो यही है कि ज्ञानेश कुमार फिर से झूठ बोल रहे थे। क्या झूठ बोल रहे थे और झूठ कैसे पकड़ा गया है, तो सबसे पहले खुद सुनिए श्री श्री 1008 माननीय ज्ञानेश कुमार को। भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को आज पूरा विश्व जानता भी है और मानता भी है, और इसीलिए विश्व के 37 जनतांत्रिक देशों के प्रतिष्ठित समूह ने अपने 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। जय हिंद, जय भारत। सुना आपने माननीय ज्ञानेश कुमार को, क्या शानदार लफ्फाजी कर रहे हैं कि 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। आइडिया इंटरनेशनल ने चेयर करने का मौका भारत को दिया है, पहली बार हुआ है। 1995 की संस्था है, 2025 चल रहा है, 30 साल हुए संस्था को, पहली बार हुआ और इलेक्ट होके आए हैं। जब ज्ञानेश कुमार ये सारी बातें कह रहे थे ना, तो फिर हमें समझ में आया कि इलेक्शन को ज्ञानेश कुमार क्या समझते हैं। इलेक्शन को शायद ये रोटेशनल चेयर समझते हैं। वो एक होता है ना गेम, मैं भूल रहा हूं उस गेम का नाम, जिसमें लोग कुर्सियों के इर्द गिर्द दौड़ते रहते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, म्यूजिकल चेयर कहते हैं शायद उसे। म्यूजिक बंद, लोग बैठ जाते हैं। शायद ज्ञानेश कुमार इलेक्शन को कुछ ऐसा ही समझ रहे हैं। हालांकि ऐसा भी समझते तो भी बेहतर था, कम से कम कुर्सी रोटेट तो हो रही होती, क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा ही यही है कि कम से कम रोटियां उलटती पलटती रही जाएं। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है। खैर, अब ज्ञानेश कुमार का आपने झूठ सुन लिया, सच क्या है आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मैं एक हिस्सा जरा लगाना चाहता हूं। इस हिस्से को जरा गौर से देखिएगा, और इस हिस्से में ये मैं पहले ही बता दूं कि अपना कुछ नहीं है भाई, अपना कुछ नहीं है। आइडिया इंटरनेशनल की एनुअल रिपोर्ट से लिया गया यह हिस्सा है, और यह हिस्सा आपको सीधे बताता है, हमने उसको हाईलाइट भी कर रखा है,
कि इंडिया हेल्ड द चेयर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल आइडिया IDEA फॉर द पीरियड जून 2007 टू जून 2008 अंडर इंडिया chairmanship. Strategic evaluation of international idea took tangible shape. अब ये पढ़ने के बाद सोचिए ना जरा, माथा आप पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे। देश का मुख्य चुनाव आयुक्त इतने धड़ल्ले से झूठ बोल रहा था, इंटरनेशनल फोरम के लिए झूठ बोल रहा था, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो सकती है क्या? और अगर इस तरीके से झूठ ये इंटरनेशनल फोरम पे बोल सकते हैं, तो फिर अब तक की जो क्रेडिबिलिटी का रोना चल रहा था ना देश में, ये बार बार फैक्ट चेक कर रहे थे, विपक्ष आरोप लगा रहा था तो कह रहे थे नहीं जी मिसलीडिंग है, अब उस पे क्या कहिएगा सोचिए। कैसे भरोसा किया जाए? ज्ञानेश कुमार जी आपकी बात पे आप ही बता दीजिए मालिक, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। खैर, इससे भी आगे बढ़िए, मैं आपको आज भविष्यवाणी करके बताऊंगा। अब सोचेंगे आप कि ये कब सीख लिया भाई मैंने, भविष्यवक्ता कब से हो गया? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। इंडिया जो है वो 2026 में, यानी जो 26 अभी है दिसंबर जो चल रहा है, जिसके अब चेयरमैन बन गए हैं, ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि भाई हम चेयरपर्सन हो गए, तो 2026 में इंडिया है। 2027 में ये चेयर साउथ अफ्रीका के पास जाएगी, 2028 में ये फिलीपींस के पास जाएगी, 2029 में बेनिन के पास, 2030 बोत्सवाना के पास, 2031 में मंगोलिया के पास, 2032 में नामीबिया के पास और 2033 में तुनीसिया के पास। आप कहेंगे क्या मजाक है, ऐसा कैसे हो गया भाई? तो ये ऐसे हो गया जैसे G20 हुआ था। जी हां, मैंने कहा ना कि मोदी जी से सीख लिया क्या, मोदी जी के करीब चले गए क्या? मैं बीते दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि चैनल पे स्ट्राइक चल रही थी, मैंने सोचा चलो जमीन पे चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तो जहां जहां मुझे भक्तों की मंडली मिली ना, वहां पे अक्सर एक बात उठी। मैंने कहा भाई बताओ, उपलब्धि बताओ। तो G20 बीता था तो क्या कहा जाता था पता है आपको? मोदी जी ने G20 कराया, इससे पहले ऐसा हुआ था क्या? क्या शानदार G20 कराया, तमाम देश के नेता आए, मोदी जी ने कराया। मैं माथा पीट लेता था, मतलब ऐसा लगता था जैसे मोदी जी G20 का मेडल जीत के लाए हो। अरे भाई रोटेशनल चेयर है, रोटेट होता रहता है, तो रोटेट हुआ, इंडिया के पास टर्म आया, इंडिया ने कराया, इसमें क्या बड़ी उपलब्धि है? लेकिन उसको उपलब्धि के तौर पर मोदी जी ने इंजेक्ट कर दिया उन तमाम लोगों के दिमाग में जो डंका पति के डंका पीटने पर नाचने के लिए मजबूर हैं। अब क्या कहिए, उन्हें देश के नागरिक हैं। अब ठीक है भाई, नागरिक हैं, भाई बंधु हैं, अपने मंदबुद्धि हैं, तो क्या करें? परिवार में कोई मंदबुद्धि हो जाए तो उसे घर से थोड़ी बाहर निकाल देते हैं, झेलना पड़ता है। तो झेल रहा है भारत, झेल रहे हैं हम लोग ऐसे लोगों को। लेकिन यह उपलब्धि गिनाई जाती थी 2024 के चुनाव में। तमाम उपलब्धियों में मोदी जी के एक उपलब्धि यह भी थी, राम मंदिर तो था ही, यह सबसे बड़ी उपलब्धि उस समय बन गई थी। वही हाल ज्ञानेश कुमार जी का है। जरा सोचिए, एक रोटेशनल चेयर जो आपके पास आनी ही थी, वो आपके पास आई, सौम्यता के साथ आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते। देश में तो आप चुनाव सुधार में इतनी अभूतपूर्व जिम्मेदारियां निभा ही रहे हैं, विदेशों में भी इसी तरीके का जाकर के मंत्र देकर आते, वहां भी जाकर के SIR कराते। कई देशों में आप ये गुरु मंत्र देकर के आ जाते भाई, कान में फूंक के तमाम नेताओं के। अब पुतिन को तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रंप साहब को है बहुत ज्यादा जरूरत, हार गए थे पिछली बार, तो वैसे लोगों को जरूरत है, तो जाके उनके कान में फूंक के आ जाते कि देखिए हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से बने रह सकते हैं। ये कर लेते सौम्यता के साथ, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपने क्या किया? आपने कहा कि आप ही इलेक्ट हुए हैं, मानो जैसे चुनाव हुआ। आपने कहा इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, 1995 से लेकर अब तक भारत ने कभी चेयर किया ही नहीं। ये भी झूठ।
ज्ञानेश जी, माना कि आप अपनी लकीर को बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की लकीर को मिटाने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर 2008 में इस देश में 2007-8 में इस देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन चुनाव आयोग मनमोहन सिंह जी का नहीं था। और चूंकि चुनाव आयोग मनमोहन सिंह जी का नहीं था, तो उस समय के चुनाव आयुक्त ऐसे भी नहीं थे जैसे आप हैं। इतनी तल्लीनता के साथ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ नहीं बोला करते थे। आप कैसे बोल पाते हैं ये आप जानिए, लेकिन हां, हाथ जोड़कर एक विनती है ज्ञानेश जी, देश की बड़ी भद पिट रही है। देश में जितने सवाल उठ रहे हैं उससे ज्यादा सवाल विदेशों में उठ रहे हैं, और ऐसे में आपसे अपील यही है, गुजारिश यही है कि भारत में तो आपने चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी को गड्ढा खोदकर धरातल में पहुंचा ही दिया है। कम से कम दुनिया में इस तरीके के बेहूदे बयान, बेहयाई से भरे बयान, बेशर्मी से भरे बयान, इस तरीके का झूठ ये बोलकर इंटरनेशनल फोरम पे और ज्यादा जगहसाई ना करे तो बेहतर होगा। बाकी देश की जनता है, सब समझती है, समझ ही जाएगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।